जैसे कि हमारे गांव से 8 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था डीवीपीएसटी के लिए और उसमें से मात्र 2 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं नंबरिंग की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले हुआ है। मेहनत हालांकि सभी बच्चों ने की। नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं और जितने भी एस्पिरेंट हैं और जो आगामी भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल में 1-2 नंबर से रह गए हैं भाई, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हताश हैं और काफ़ी ज़्यादा दुख की बात भी है कि आपके लिए ये भर्ती शायद बनी ही नहीं थी, क्योंकि हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई हो या फिर प्रभु ने कोई ना कोई आपके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ले रखी हो। तो भाई आप परेशान ना हो, आगामी जो भर्ती आपके लिए लगी हुई है इस पर काम करना शुरू कर दो। मैं वो सारी चर्चाएं करने वाला हूँ आपके साथ कि आप इस आगामी भर्ती जो 19,220 कांस्टेबल है और 4543 वैकेंसी यूपी एसआई के लिए है और कुछ आपको स्पेशल जो एसएसएफ है यूपी पुलिस के अंदर उसके लिए वैकेंसी है, तो इस पर भी चर्चा करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन मैं कुछ आपको पीछे लेके चलता हूं। जो डाटा यूपीएसआई 2021 वाली भर्ती का है उसमें जो बच्चे रहे थे और 60,244 भर्ती के अंदर जो कट ऑफ इतनी हाई रही, इस पर भी मैं बात करूंगा। और अभी जो बच्चों ने सिलेक्शन लिया है वो बच्चे कौन से हैं जो एक एक गांव से चुन चुन के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जैसे लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन जो 2021 वाली एसआई की भर्ती थी उसके अंदर 9,500 वैकेंसी थी और उसमें भाई 32,000 कैंडिडेट को लिया गया था। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि इसका कुछ डाटा मिस हो रहा होगा मेरे से, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ 27,000 बच्चे बाहर हुए थे। 27,000 बच्चे बाहर हुए थे, 9,500 वैकेंसी इसमें फिल हुई थी और उसमें से भी कुछ वैकेंसी खाली रह गई थी। तो भाई देखो, आप घबराए ना, सबसे बड़ा रीजन तो यही था कि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया था बच्चों को। अब 3 साल का जब एज रिलैक्सेशन मिला तो उसमें कई सारे ऐसे बच्चे आ गए भाई जिसमें हम भी शामिल थे। मेरे पास भी एज क्राइटेरिया खत्म हो रहा था। उस एज क्राइटेरिया मिलने के कारण हम भी फॉर्म फिल कर पाए और यूपीएसआई के अंदर जो 27,000 बच्चे बाहर हुए थे उसमें भाई हम भी शामिल थे। 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन रुका था यूपीएसआई के अंदर। तो आपको मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ, अगर आप वाकई सिलेक्शन की तरफ रुख ले रहे हो तो भाई 100% मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप मेरे बताए हुए अनुसार काम करते हो तो आप सिलेक्शन जरूर लोगे। और यूपीएसआई के हिसाब से आपको तैयारी का मैं मेथड बताने वाला हूं, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। क्योंकि यूपीएसआई में 27,000 बच्चे जो बाहर हुए थे ना भाई, उन बच्चों में से इस यूपी कांस्टेबल 60,244 के अंदर बच्चे सिलेक्शन लेके उतरे हैं, जिसमें से एक मैं भी आपके सामने बैठा हूं। तो आप घबराएं ना, जो भी नए बच्चे हैं, जो भी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जिससे भी रहे हैं, आप अपने आप से पूछो आपकी तैयारी कितनी थी और आप लोगों ने क्या उन यूपीएसआई वालों के साथ में कम्पीट किया था। नहीं किया था तो बच्चा आप सच में थोड़े से पीछे जरूर थे। क्योंकि भाई जिस बच्चे की यूपीएसआई की तैयारी हो, जो बच्चा दरोगा में फाइनल से बाहर हुआ हो, तो क्या आप उससे कम्पीट कर सकते हो भाई? कहीं ना कहीं वो आपसे आगे रहा होगा ना। तो आपको घबराना नहीं है, कारण इसका इतना ही है, 60,244 की जो कट ऑफ इतनी हाई रही उसमें बच्चे एज मिल गया अच्छा खासा, काफ़ी अच्छा एक्सपेंस वाले बच्चे उसमें बैठ गए और रनिंग के लिए जो टाइम था वो भाई अच्छा खासा मिल गया। तो रनिंग में बच्चे ज़्यादा पास हो गए, क्योंकि जिन बच्चों के पास एज नहीं थी और एज मिलने के कारण उन्होंने रनिंग की भी तैयारी कर ली। हालांकि वो रनिंग में फेल होते, रनिंग नहीं लगती भाई। जो बच्चे पढ़ाई में बढ़िया होते हैं और जिन बच्चों का वेट भी थोड़ा अच्छा खासा होता है, वो बच्चे रनिंग में फेल हो ही जाते हैं। लेकिन उनको टाइम मिल गया तो रनिंग पास हो गई। अब भाई नंबर भी उनके अच्छे थे, रनिंग भी पास हो गई। तो आप मेरे को बताओ वो बच्चे फिर बाहर कैसे होते? नहीं होते ना। तो आपसे मैं सिर्फ इतना ही बोलने वाला हूं कि आप लोग यूपीएसआई की जो भर्ती लगी हुई है इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करना मेरे भाई। अगर यूपीएसआई किसी वजह से मिस हो गया तो आंख बंद करके आप यूपी कांस्टेबल की भर्ती को तो निकाल ले ही जाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। और कंटेंट की बात रहेगी, कंटेंट आप लोग कैसे कहां से कवर करोगे और कितना क्या पढ़ोगे,